कौन लोग हैं जिनको शैतान सताता है, जो परमेश्वर के सामने घुटनों को नहीं टेकते हैं। आपके प्रार्थना के प्रभाव से बाइबल कहती है बहुत कुछ हो सकता है। पवित्रता में रहने से तो अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा अटैक खत्म कर सकता है। हाइडी नाम का इंसान, जिसे जॉन हाइडी ऑफ इंडिया कहते हैं, जबकि वो इंडियन नहीं था, वो एक अमेरिकन इंसान था। और उसके अंदर एक बोझ पैदा होता है कि मैं जाऊंगा और जो लोग बचे नहीं हुए, जो लोग परमेश्वर में नहीं है, जो सच्चाई नहीं जानते, मैं जाऊंगा उन लोगों को बचाऊंगा। लेकिन उसने प्रार्थना करनी शुरू की। रोज वो 14-14 घंटे वो प्रार्थना करता था। इतनी वो प्रार्थना करता था कि एक दिन जब उसको वो बीमार हो गया, डॉक्टर के पास उसे लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया कि आप एक जगह जैसे झुक के जब प्रार्थना करते हैं, आपने इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं की हैं कि आपका हार्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है और अपनी जगह से थोड़ा दूर जा चुका है, इसलिए आप बीमार हैं। आपके हार्ट की थोड़ी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है, आपकी बॉडी में इतने बदलाव हुए हैं। लेकिन डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता रहा, रोज प्रार्थना करता रहा, अपने घुटनों के ऊपर प्रार्थना करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने जिस इलाके में उसको भेजा था, उस इलाके में एक बेदारी शुरू हुई। तो लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर में आने शुरू हुए। जब आज आप उन इलाकों में जाकर देखेंगे तो 100% 90% लोग मसीह में आ चुके हैं और परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं। आज कौन लोग बंधनों में हैं? तो कौन लोग गरीबी के बंधन में हैं, बीमारियों के बंधन में हैं? कौन लोग हैं जिनको शैतान सताता है? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सामने घुटनों को नहीं टेकते हैं, जो एक दिन तो प्रार्थना करते हैं, दूसरे दिन प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जो एक दिन तो चर्च जाते हैं, उसके बाद दूसरे संडे छुट्टी कर लेते हैं। तो ये नहीं मालूम के पास एक पावरफुल हथियार है, प्रार्थना करने का हथियार, के पास अधिकार है। आपके प्रार्थना के भाव से बाइबल कहती है बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज शैतान ने सासी को भटका दिया। आपका फोन आपकी प्रार्थना का स्थान ले चुका है, आपका व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आपकी प्रार्थना का स्थान ले चुका है। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको काम याद आता है, आपको व्हाट्सएप याद आता है, आपकी मम्मी आपको कॉल करने लगती है, आपकी बेटी आपको तंग करने लगती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप प्रार्थना करें। जॉन हैडी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलाका, पूरे के पूरे स्टेट परमेश्वर में है, वो कहता था आज प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम हैं और रोने वाले प्रार्थना में उससे भी कम है, और आहें भरने वाले प्रार्थना में तो है ही नहीं है। क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा को समय नहीं देते कि वो आए और हमारे अंदर से हमको इस्तेमाल करे। आज प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसलिए शैतान ये बात जानता है, वो बात जानता है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में काम करता है। लेकिन वचन ये कहता है अगर आप इस प्रार्थना की पावर को समझ जाएं, अगर आप समझ जाएं कि आपके पास एक अधिकार है और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जब तक वो उत्तर ना दे तब तक प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी लाइफ भी सेम नहीं रहेगी। मेरी लाइफ मसीह में आने के साल बाद भी जब मेरी लाइफ में चंगाई नहीं थी और मैं सेवकाई में आ चुका था, तो पवित्र आत्मा मुझे एक ही बात बोलता था कि तुझे पवित्रताई में रहना, क्योंकि पवित्रताई में रहने से तेरी जिंदगी का बड़े से बड़ा अटैक खत्म कर सकता है। चाहे वो तेरे शरीर के ऊपर हो, तेरी आत्मा के ऊपर हो, तेरे फाइनेंस के ऊपर हो, तेरी सेवकाई के ऊपर हो। पवित्रताई में चले और गंदगी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, चोरियां नहीं करेगा, तो परमेश्वर तेरी जिंदगी से बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देगा। मेरा सारा दिन प्रार्थना में बीतता और मैं खुद नहीं जानता कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या परमेश्वर मुझे उत्तर देगा? लेकिन वचन कहता है उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। जो प्रार्थना आपने 10 साल पहले भी की है, प्रभु उनको भी सुनता है। और वचन कहता है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है।